क्या कथा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को है? क्या भगवान की भक्ति करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज को है? अगर कोई दूसरी जाति का व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा, कथा करेगा, तो उसकी पिटाई करी जाएगी, उसका सर मुंडवा दिया जाएगा, उसके मुंह पर पेशाब किया जाएगा, उससे नाक रगड़वाई जाएगी। हम बात कहाँ की कर रहे हैं आप लोग समझ चुके हैं। इटावा के दादरपुर गांव में हाल ही में जो हादसा हुआ वो वाकई में बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। यादव समाज के दो व्यक्ति मुकुटमणि यादव और उनके साथी संत कुमार यादव इटावा के गांव दादरपुर पहुंचते हैं। ये गांव ब्राह्मणों का है और वहां पर वो कथा करने के लिए पहुंचते हैं, भागवत करने के लिए पहुंचते हैं। अब कथा कर रहे थे, लेकिन गांव के जो ब्राह्मण थे उन्हें पता लगता है कि ये दोनों यादव हैं। इस बात पर गांव के लोगों ने उनकी पिटाई कर दी और पिटाई इतनी करी, बहुत ज़्यादा पिटाई उनकी करी। उनका सर मुंडवा दिया, उनके मुंह पर पेशाब किया गया, एक महिला के कदमों में उनसे नाक रगड़वाई गई। इतनी बर्बरता इन दोनों व्यक्तियों के साथ करी गई। सवाल यह है कि आखिरकार अगर कोई व्यक्ति दूसरी जाति से आता है, अगर वो ब्राह्मण नहीं है, तो क्या उसे कथा करने का अधिकार नहीं है? क्या उसे भगवान की भक्ति करने का अधिकार नहीं है? आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, जो एक दलित समाज से आते थे। हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं भगवान श्री राम ने जब सबरी के साथ कोई भेदभाव नहीं करा, तो फिर आज के समाज में भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ये सवाल सबसे है और ये सवाल उस भीड़ से भी है जो भीड़ उस दृश्य का तमाशा बन रही थी, उस तमाशे को देख रही थी और रोक नहीं रही थी। गुनहगार सब होते हैं, गुनाह करने वाला भी और देखने वाला भी। यहां पर यह कहा जा रहा है कि उन दोनों ने अपनी जाति को छुपाया, अपनी जाति छुपाकर वो कथा करने के लिए पहुंचे। ठीक है, मान लेते हैं कि उन्होंने अपनी जाति को छुपाया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उनकी पिटाई कर देंगे। अगर वो ब्राह्मण नहीं है तो क्या वो कथा नहीं कर सकते? क्या भगवान की भक्ति नहीं कर सकते? ये सवाल सबके मन में है और यही दिक्कत है हमारे समाज की। एक तरफ तो सब कहते हैं कि हिंदुओं को एक रहना पड़ेगा, लेकिन हिंदू आपस में इस तरह से बट रहे हैं, यादव और ब्राह्मण इस तरह से बट रहे हैं आपस में। यहां पर यह समझना पड़ेगा कि भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है। ये 2025 का भारत है, ये कोई 1990 वाला भारत नहीं है। लेकिन आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे मेंटलिटी वाले लोग हैं जिनकी सोच वाकई में बहुत ज़्यादा गलत है। देखिए, हमें सिर्फ कपड़ों से मॉडर्न नहीं होना पड़ेगा, हमें अपनी सोच के साथ भी मॉडर्न होना पड़ेगा। भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाए बिना ये सोचे, लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर कोई दूसरी जाति का व्यक्ति कथा कर रहा है तो उसकी पिटाई कर दी जाए, उसका सर मुंडवा दिया जाए। आपको बता दें, कथा के लिए जयप्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी रेणु तिवारी ने इन दोनों को बुलाया था। यहाँ पर जयप्रकाश तिवारी का ये कहना है कि हमें नहीं पता था ये दोनों ब्राह्मण नहीं है, इन्होंने हमसे छिपाया। गांव के लोगों को शक हुआ, गांव के लोगों ने इनका पता लगाया तो पता लगा कि इन दोनों के 2 आधार कार्ड हैं, जिसमें इनका असली नाम निकलकर सामने आया कि ये यादव है दोनों, मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव। ठीक है, अगर उन्होंने जाति को छिपाया, आप प्रशासन के पास जाते। ठीक है, आपके मन में श्रद्धा थी कि आपको ब्राह्मण से ही कथा करानी है, तो आप इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों की पिटाई कर देंगे, कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। और कौन सा कानून ये कहता है कि ब्राह्मण ही कथा कर सकता है? कौन सा कानून ये कहता है? कथा करने का अधिकार सबको है, भगवान की भक्ति करने का अधिकार सबको है। अगर उन्होंने अपनी जाति छिपाई, आपको प्रशासन के पास जाना चाहिए था, आपको उनकी पिटाई नहीं करनी चाहिए थी, आपको अपनी ताकत दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारे देश में जातिवाद खत्म हो गया, लेकिन जातिवाद कहाँ खत्म हुआ है? इस हादसे ने, इस घटना ने सभी को वाकई में चौंका दिया है और डरा भी दिया है। हिंदू समाज आपस में ही बटके रह जाएगा। हम लोग आपस में दलित, ब्राह्मण, यादव, जाट, ठाकुर यही करते रह जाएंगे, कभी एक नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक इस तरह की सोच हमारे मन में है, जब तक ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, इस देश में, तब तक ये लोग इस देश को आगे नहीं बढ़ने देंगे। पता नहीं कहाँ की सोच है कि दूसरी जाति का व्यक्ति कथा नहीं कर सकता। ब्राह्मणों के गांव में कथा करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, यादव होने के बावजूद? अरे यादवों को हक नहीं है, दलितों को हक नहीं है भगवान को याद करने का, भगवान की भक्ति करने का? भगवान सबके हैं। जब भगवान ने पृथ्वी पर इंसान के रूप में जन्म लिया, जब उन्होंने जाति देखकर दोस्ती नहीं करी, तो फिर ये जो आज का समाज है, आखिरकार ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा है?
ये अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? क्या देश ऐसे आगे बढ़ेगा? क्या हिंदू समाज ऐसे आगे बढ़ेगा? ये सवाल उन लोगों को पूछना चाहिए अपने आप से, और ये सवाल उन लोगों को भी पूछना चाहिए जो उस भीड़ का हिस्सा थे, जो लोग तमाशा देख रहे थे, उन लोगों के साथ इतना ज़्यादा गलत हो रहा था और वहाँ पर हंस रहे थे। आपको बता दें, अब यादव समाज और ब्राह्मण समाज दोनों आमने सामने हैं। गांव के अंदर कल भी बवाल हुआ, प्रशासन के ऊपर पथराव करा गया। प्रशासन पर यह आरोप लग रहा है कि वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें, जो कथावाचक थे मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव, दोनों के खिलाफ आधार कार्ड छुपाने 420 का केस भी दर्ज हो चुका है। ठीक है, मानते हैं कि उन्होंने अपना आधार कार्ड छुपाया। हालांकि आपको बता दें, मुकुटमणि यादव साफ मना कर रहे हैं कि उन्होंने कोई आधार कार्ड नहीं छुपाया है। इन सबको पता था कि हम यादव हैं, मानते हैं, फिर भी उन्होंने आधार कार्ड छुपाया। लेकिन उनकी पिटाई करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उनके साथ इस व्यवहार को करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।